डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हिस्टोलॉजी। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जिसमें हमारे पास स्टोमक भी आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम, जेजुनम, हीलियम एंड लार्ज इंटेस्टाइन में कोलोन आता है। तो इसकी हिस्टोलॉजी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इनके लेयर्स में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो इसको बुक से डिस्कस करने से पहले हम कुछ स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें हमारे पास सबसे पहले विलाई क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। विलाई विलाई क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? हमारे पास एक्सटेंशन होते हैं म्यूकोसा का। म्यूकोसा क्या होता है? एक्सटेंड हो जाता है। फर्स्ट करें ये क्या है? म्यूकोसा है। तो ये म्यूकोसा क्या होता है? ऊपर की तरफ एक्सटेंड होता है, यानी ल्यूमेन की तरफ। फर्स्ट करें ये क्या है? ल्यूमेन है जेटी का। तो ये हमारे पास विलाई है। ये क्या है? विलाई। तो ये जो एक्सटेंशन है, ये वाला जो एक्सटेंशन है, इसको हम क्या बोलते हैं? विलाई। एंड दिस इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम म्यूकोसा। तो म्यूकोसा क्या होता है? एक्सटेंड होता है। सो विलाई क्या है? म्यूकोसा एक्सटेंशन इनटू ल्यूमेन। म्यूकोसा एक्सटेंशन इनटू ल्यूमेन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। और इस विलाई का काम क्या होता है? तो ये हमारे पास क्या करता है? सरफेस एरिया को बढ़ाता है फॉर एब्जॉर्प्शन, यानी जो इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया है इसको क्या करता है? बढ़ाता है। तो ये क्या है? सरफेस एरिया है इंटेस्टाइन का। जब विलाई ज्यादा होंगे, जितनी ज्यादा विलाई होंगे इतनी ज़्यादा क्या होगा? सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। और जब सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो यहाँ पे जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो फ्लूइड हमारे पास खुराक के जो कंपोनेंट्स हैं, उनको अब्जॉर्प्शन में एरिया ज़्यादा प्रोवाइड होगा और उनके एब्जॉर्प्शन जो है ज़्यादा होगी। सो फंक्शन ऑफ विलाई इज इंक्रीज द सरफेस एरिया, इंक्रीजेज सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है टू इंक्रीज एब्जॉर्प्शन, ताकि एब्जॉर्प्शन जो है ज़्यादा हो जाए। तो एब्जॉर्प्शन को ज़्यादा करने के लिए ये एरिया को इंक्रीज करता है। सो ये हमारे पास क्या है? विलाई है। तो विलाई क्या होती है? ये क्या होते हैं? म्यूकोजल एक्सटेंशन होता है इनटू द ल्यूमन, यानी म्यूकोसा क्या होते हैं? ल्यूमन की तरफ एक्सटेंड होती हैं। और ये इसका फंक्शन क्या है? कि इंक्रीज सरफेस एरिया टू इंक्रीज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। Then we have another structure that is crypts of Leverkusen. Crypts of Leverkusen। तो ये भी हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमारे पास क्या होते हैं? इन्विजिनेशन होते हैं। जो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम जो होती हैं उसमें क्या हो जाती हैं? फोल्ड हो जाता है वो, और वो क्या बनाता है? इन्विजिनेशन। इन्विजिनेशन का मतलब सुराख, यानी नीचे की तरफ सुराख बनाते हैं। तो फर्स्ट करते हैं ये क्या है? ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है। तो ये नॉर्मल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है। अब ये व्हाट आर क्रिप्स ऑफ लेबरकान, ये इस तरह नीचे की तरह होते हैं। एंड दैट आर ऑफ कॉलमनर एपिथेलियम। तो ये क्या है? कॉलमनर एपिथेलियम से बने हुए होते हैं। अब इसके अंदर मौजूद क्या होते हैं? इसके अंदर क्या मौजूद होते हैं? तो इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ सेल होते हैं, जैसे कि इंटेरोसाइट्स होते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन में रोल अदा करते हैं। इसमें गॉबलेट सेल होते हैं जो सीक्रेट करते हैं फ्लूइड को। पीनट सेल वगैरह होते हैं, इसको हम बुक से भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डिफिनेशन लिखते हैं कि क्रिप्स ऑफ लेबरकान क्या होते हैं। दीज आर, ये क्या है? दी सिंपल, जो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम है, दी सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम इज फोल्ड हो जाता है। द सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम इज फोल्डेड टू फॉर्म अ नंबर ऑफ इन्विजिनेशन। तो ये इस तरह क्या होते हैं? फोल्ड हो जाते हैं और ये इस तरह सुराख बनाते हैं नीचे की तरफ। अब इसकी हम अल्ट्रा डायग्राम को भी यहाँ पे ड्रा करते हैं, यानी इसको हम थोड़ा बड़ा करके ड्रा करते हैं। तो ये क्या है? कॉलमनर एपिथेलियम है, ठीक है। इसमें गॉबलेट सेल, पीनट सेल वगैरह मौजूद हैं। सो फर्स्ट करें ये क्या है? ठीक है। तो इसमें ये क्या है? इंटेरोसाइट्स हैं। इंटेरोसाइट्स जो कि हमारे पास एब्जॉर्प्शन में रोल अदा करते हैं। ये क्या है? गॉबलेट सेल्स हैं। गॉबलेट सेल का रोल क्या होता है इसको हम डिस्कस करेंगे कि सीक्रेशन म्यूकस प्रोडक्शन में रोल अदा करता है। और ये क्या है? पेनिट सेल है, पेनिट सेल। तो ये जितने भी मैंने इंटेरोसाइट्स हैं, गॉबलेट सेल हैं, पेनिट सेल हैं, ये क्या हैं? ये कंपोनेंट्स हैं क्रिप्स ऑफ लेबरकान के। सो ये हमारे पास क्या है? क्रिप्स ऑफ लेबरकान। तो ये क्रिप्स ऑफ लेबरकान क्या है? द सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम फोल्ड हो जाता है और ये फॉर्म करता है नंबर ऑफ इन्विजिनेशन। तो इस तरह ये एक इन्विजिनेशन है। ये क्या है? हमारे पास ये एक इन्विजिनेशन है, एंड दैट इज कॉल्ड क्रिप ऑफ लेबरकान।
सो दिस इज नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, दैट इज प्लीका सर्कुलरिस। प्लीका सर्कुलरिस। सो व्हाट आर प्लीका सर्कुलरिस? तो इसमें फोल्ड्स बनते हैं म्यूकोजा और सब म्यूकोजा के, और ये जिज्नम के अंदर ज्यादा होते हैं, प्लीका सर्कुलरिस। तो आपने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम को देखा होगा या जानवरों का देखा होगा, अगर प्रैक्टिकली सर्जरी वगैरह में नहीं देखा है तो इसके अंदर में क्या होते हैं, फोल्ड्स होते हैं। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में खासकर जिज्नल एरिया में अगर हम देख ले तो इसके अंदर फोल्ड्स होते हैं, दिस फोल्ड इज कॉल्ड एज अ प्लीका सर्कुलरिस। तो ये सिंपली क्या है, फोल्ड्स हैं। क्या हैं? फोल्ड्स ऑफ म्यूकोजा, और इसमें म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा। सब म्यूकोजा यानी इसमें पूरा गैस्ट्रोइंटेस्टाइन थ्रू आउट नहीं होता, यानी ट्रांसल्यूमिनर नहीं होता, इसमें सिर्फ म्यूकोजा और सब म्यूकोजा जो है ये फोल्ड्स बनाते हैं। एंड दिस फोल्ड आर कॉल्ड एज प्लीका सर्कुलरिस। सो प्लीका सर्कुलरिस क्या है, म्यूकोजा और सब म्यूकोजा के क्या हैं, फोल्ड्स हैं। एंड अब इसकी जो तादाद है ये कहाँ पे ज़्यादा होती हैं, मोस्ट एबंडेंट इन जिजुनम, जिजुनम के अंदर ज़्यादा होती है, मोस्ट एबंडेंट इन जिजुनम, जिजुनम के अंदर सबसे ज्यादा जो है ये होती हैं। सो दीज आर मोस्ट एबंडेंट इन जिजुनम। तो ये हमारे पास हो गया। देन वी हैव सेल दैट आई जस्ट डिस्कस गॉबलेट सेल। तो थोड़ा गॉबलेट सेल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। गॉबलेट सेल्स क्या होते हैं? सो गॉबलेट सेल ये हमारे पास स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद होते हैं, फाउंड इन लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी ये स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद होते हैं। इसका काम क्या होता है? प्रोड्यूस म्यूकस, प्रोड्यूस म्यूकस, म्यूकस प्रोडक्शन में रोल अदा करते हैं। ये क्या करते हैं? म्यूकस प्रोडक्शन में रोल अदा करते हैं। यहाँ पे जिस तरह यहाँ पे गॉबलेट सेल जो मैंने डिस्कस किए ये इस तरह मौजूद होते हैं। अगर ऊपर की तरफ से देख ले तो ये स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन दोनों में मौजूद होते हैं। ये क्या होता है? इसकी नंबर जो होते हैं ड्यूडेनम से जब हम हीलियम की तरफ जाते हैं तो इसकी तादाद ज्यादा हो जाती है, ठीक है। यानी ड्यूडेनम में ये कम होते हैं, जिजुनम में ज्यादा होते हैं, हीलियम में सबसे ज्यादा होते हैं। सो इसका जो नंबर इंक्रीजेज फ्रॉम ड्यूडेनम, ड्यूडेनम से जब हम हीलियम की तरफ जाते हैं तो इसकी जो नंबर हैं वो इंक्रीज होती हैं। यानी हीलियम में ज़्यादा होती हैं जिजुनम के मुकाबले में, और जिजुनम में ज़्यादा होती हैं ड्यूडेनम के मुकाबले में। एंड मोस्ट एबंडेंट कहाँ पे होती हैं? हीलियम में, मोस्ट एबंडेंट इन हीलियम, हीलियम में या हाइलियम जो है इसमें सबसे ज़्यादा जो है गॉबलेट सेल मौजूद होते हैं। और ये क्या काम करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं म्यूकस को। व्हाट अबाउट स्टोमक? तो ये जो होते हैं नॉट नॉर्मली फाउंड इन स्टोमक, मेदे में या स्टोमक में ये आमतौर पर नहीं होते, लेकिन कुछ एबनॉर्मल कंडीशन हैं जिसमें ये मौजूद हैं, जैसे कि गैस्ट्राइटिस। सो अगर इन स्टोमक मेदे में ये आते होते हैं, अगर इन स्टोमक इन सेटिंग ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, जब कोई क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है तो इस कंडीशन में गॉबलेट सेल स्टोमक के अंदर मौजूद होते हैं। और इसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल गैस्ट्राइटिस। सो हमने क्या पढ़ा? हमने गॉबलेट सेल के बारे में डिस्कशन की। हमने क्या पढ़ा कि ये लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद होते हैं और ये क्या प्रोड्यूस करता है? म्यूकस को। इट प्रोड्यूसेस म्यूकस, और इसकी जो तादाद है ड्यूडेनम में कम होती है, फिर जिजुनम में ज़्यादा होती है और इलियम में सबसे ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब ये है कि मोस्ट एबंडेंट होते हैं इलियम के अंदर। अब स्टोमक की बात करें तो स्टोमक में ये नॉर्मली मौजूद नहीं होते, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जैसे कि गैस्ट्राइटिस विच इज़ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टोमक, इसमें क्या होते हैं? गॉबलेट सेल स्टोमक के अंदर मौजूद होते हैं। सो दीज आर सम स्ट्रक्चर दैट वी विल डिस्कस इन स्टेप 1 डिस्कशन। तो इसके बाद ब्रूनर ग्लैंड के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। ब्रूनर ग्लैंड, तो मुझे उम्मीद है आपको ये याद आ होगा। ब्रूनर ग्लैंड्स ये हमारे पास ग्लैंड्स होते हैं जो कि अल्कलाइन फ्लूइड को सीक्रेट करते हैं। ये क्या होते हैं? हमारे पास ग्लैंड्स होते हैं जो कि अल्कलाइन फ्लूइड को सीक्रेट कर, जो ब्रूनर ग्लैंड होते हैं वो ड्यूडेनम के अंदर मौजूद हैं, फाउंड इन द ड्यूडेनम। और इस ड्यूडेनम के जो सब म्यूकोजा हैं उसके अंदर, म्यूकोजा और मिनरल लेयर सब म्यूकोजा इसके अंदर मौजूद हैं और ये अल्कलाइन फ्लूइड को प्रोड्यूस करते हैं। और ये अल्कलाइन फ्लूइड फिर क्या करता है? एसिडिक इन्वायरमेंट से ड्यूडेनम को बचाता है। तो इस वजह से क्या होता है हमारे पास ड्यूडेनम के अंदर जो है, अब ये इसमें एक चीज़ है कि जो ड्यूडेनम का फर्स्ट पार्ट है इसमें ब्रूनर ग्लैंड मौजूद नहीं होते, तो इस वजह से जो है इसमें चांसेस ऑफ ड्यूडेनल अल्सर इंक्रीज होते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम में। तो जब भी पेप्टिक अल्सर होता है तो इसमें थिकनेस ऑफ द ब्रूनर ग्लैंड इंक्रीज हो जाती है। सो लेट्स राइट अबाउट द ब्रूनर ग्लैंड। सो प्रेजेंट या फाउंड इन ड्यूडेनम, सबसे पहले ये ड्यूडेनम के अंदर मौजूद हैं।
फाउंड इन ड्यूडनम, ये एक बात हो गई। इसके बाद जो है इसमें क्या होता है, सब म्यूकोजा में होते हैं। कहाँ पे, फाउंड इन, अब ड्यूडनम के सब म्यूकोजा में होते हैं, फाउंड इन सब म्यूकोजा, ड्यूडनम, फिर ड्यूडनम के सब म्यूकोजा पार्ट में होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं अल्कलाइन फ्लूइड को, क्या करते हैं, अल्कलाइन फ्लूइड को प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस इज अल्कलाइन फ्लूइड, और इस वजह से प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम एसिडिक इन्वायरमेंट। सो प्रोटेक्ट फ्रॉम एसिडिक इन्वायरमेंट, जो एसिडिक इन्वायरमेंट होता है उसे प्रोटेक्ट करता है ड्यूडनम को। एब्सेंट इन फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम, ड्यूडनम का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें ड्यूडनल ग्रेन एब्सेंट होते हैं। सो इंक्रीज हाई चांसेस ऑफ पेप्टिक अल्सर इन फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडनम। अब इसकी जो थिकनेस है वो इंक्रीज होती हैं, इंक्रीज थिकनेस, जो ब्रूनर ग्लैंड है उसकी थिकनेस इंक्रीज होते हैं इन पेप्टिक अल्सर डिजीज। तो पेप्टिक अल्सर डिजीज में इसकी जो थिकनेस है वो इंक्रीज हो जाती है। सो दिस वर दी ब्रूनर ग्लैंड्स। तो ब्रूनर ग्लैंड हमने पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा कि ड्यूडनम के अंदर मौजूद हैं और ड्यूडनम के सब म्यूकोजा के अंदर ये मौजूद होते हैं। ये क्या करते हैं, अल्कलाइन फ्लूइड को प्रोड्यूस करते हैं और ये भी प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द एसिडिक इन्वायरमेंट, एंड दे आर एब्सेंट इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडनम, प्रेजेंट इन द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट ऑफ द ड्यूडनम। तो इस वजह से हाई चांसेस ऑफ पेप्टिक अल्सर इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडनम। तो ये हमारे पास क्या है, ब्रूनर ग्लैंड। इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ है जिसको हम क्या बोलते हैं, पेयर पेचिस, पेयर पेचिस। तो पेयर पेचिस क्या होते हैं, जो ल्यूमेन होता है उसमें हमारे पास जो लिम्फ सेल होते हैं वो एग्रीगेट हो जाते हैं और जमा हो जाते हैं, एंड दे आर कॉल्ड एज पेयर पेचिस। सो इन ल्यूमेन लिम्फ सेल एग्रीगेट एंड आर कॉल्ड एज पेयर पेचिस, यानी जो लिम्फ सेल के एग्रीगेट्स होते हैं उनको हम पेयर पेचिस कहते हैं। सो इन हेलियम लिम्फ सेल्स एग्रीगेट जमा हो जाते हैं एंड आर कॉल्ड पेयर्स पेचिस, इनको हम पेयर पेचिस बोलते हैं। तो ये जो होते हैं मस्कुलरस म्यूकोसा और सब म्यूकोसा में मौजूद होते हैं, फाउंड इन या प्रेजेंट इन मस्कुलरस म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा भी मौजूद होते हैं। मस्कुलरस म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा। तो पेयर पेचिस आर lymph cell aggregates found in the mucosa, muscularis mucosa and sub mucosa। तो इसका मेजर जो एरिया है वो क्या है, हेलियम है, दैट इज यू शुड रिमेंबर। सो लेट डिस्कस इन बुक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हिस्टोलॉजी। तो अब इसमें हमारे पास कुछ और चीजें हैं, ये तो मेन स्ट्रक्चर मैंने बता दिया। तो यहाँ पे एसोफेगस है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एसोफेगस, देन वी हैव स्टोमक, ड्यूडनम, जेजुनम, हेलियम एंड कोलोन। तो इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे इसमें हमारे पास एसोफेगस जो होता है ये क्या होता है, मुश्तमिल से जो लेयर हैं एपिथेलियल हैं वो है नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ये आपने याद रखना है। स्ट्रेटिफाइड होता है और स्क्वेमस एपिथेलियम होता है। इसमें अपर जो 33% हैं वो स्ट्राइएटेड मसल होते हैं, अपर 1/3 यानी 33% स्ट्राइएटेड मसल होते हैं यानी एसोफेगस के, और मिडिल और लोअर जो पार्ट होते हैं यानी 66 ओवरऑल वो जो है स्मूथ मसल से बना होता है, ठीक है। तो एसोफेगस होता है, अपर जो होता है 33% इट इज स्ट्राइएटेड मसल एंड द लोअर इज स्मूथ मसल विद सम ओवरलैप एट द ट्रांजिशन, जहाँ पे ऊपर वाला और नीचे वाला हिस्सा मिलता है उसमें थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे लेयर्स या सेल्स होते हैं। Then stomach we have gastric glands, जिनमें हमारे पास parietal cell और eosinophilic and chief cell और basophilic। तो parietal cell जो gastric glands होते हैं जिस तरह यहाँ पे दिखाए गए हैं, ये क्या होते हैं, डायग्राम नंबर ए में gastric glands, तो ये इसमें मौजूद हैं स्टोमक में, और इसमें जो हमारे पास parietal cell होते हैं और chief cell, ये दो किस्म के मेन सेल जो हैं इसके अंदर मौजूद होते हैं। सो टू मेन टाइप्स ऑफ सेल दैट आर parietal cell and chief cell are present, दैट वी विल आल्सो डिस्कस लेटर इन डिटेल। तो eosinophilic जो parietal सेल होते हैं वो eosinophilic होते हैं, और eosinophilic का मतलब क्या है कि दे स्टेन पिंक विद एसिडिक डाई, यानी अगर हम इसको एसिडिक डाई के साथ स्टेन करें तो ये पिंक होगा, स्टेन पिंक। eosinophilic का मतलब कि ऐसे सेल जो स्टेन करते हैं पिंक विद एसिडिक डाई। जो हमारे पास चीफ सेल होते हैं वो बेसोफिल होते हैं, बेसोफिलिक होते हैं, और इसका मतलब क्या है कि स्टेन पर्पल विद बेसिक डाई, बेसिक
डाई के साथ ये पर्पल स्टेन करते हैं। सो पैराइटल सेल आर इसिनोफिलिक एंड चीफ सेल आर बेसोफिलिक। देन कम टू ड्यूडनम। ड्यूडनम में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या मौजूद है। सो इन ड्यूडनम वी हैव विलाई। विलाई आप लोग जानते हो, इसलिए मैंने पहले पढ़ा था कि आप लोगों को फिर मसला ना हो। तो ड्यूडनम, ड्यूडनम में हमारे पास विलाई मौजूद होते हैं। विलाई डायग्राम नंबर बी में जिस तरह दिखाया गया है, ये क्या है, ल्यूमन है ड्यूडनम का। तो यहाँ पे इसके अंदर विलाई जो है मौजूद होते हैं। विलाई, यू नो व्हाट आर विलाई। एंड माइक्रोविलाई। अब माइक्रोविलाई विलाई के ऊपर और छोटे छोटे विलाई होते हैं। सो दीज आर कॉल्ड एज अ माइक्रोविलाई। ये भी विलाई की तरह होते हैं लेकिन साइज में छोटे होते हैं और ये इंक्रीज करते हैं ऑब्जर्व सरफेस, यानी इंक्रीज द सरफेस एरिया और इंक्रीज एब्जॉर्प्शन। इस तरह जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया कि ड्यूडनम के अंदर ब्रूनर ग्लैंड्स मौजूद हैं। सो ब्रूनर ग्लैंड्स बाइकार्बोनेट सीक्रेटिंग सेल होते हैं, यानी अल्कलाइन। बाइकार्बोनेट्स आर अल्कलाइन, सो अल्कलाइन सीक्रेटिंग सेल्स होते हैं आपको सब म्यूकोजा, ठीक है। तो इसमें ब्रूनर ग्लैंड जो होते हैं ये म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा के अल्कलाइन, सब म्यूकोजा के क्या होते हैं, यानी जो ब्रूनर ग्लैंड होते हैं वो सब म्यूकोजा में मौजूद हैं एंड दैट आर प्रोड्यूसिंग अल्कलाइन सब्सटेंसेस। इस तरह क्रिप्स ऑफ लेबरकन कंटेन स्टेम सेल दैट रिप्लेस इंटेरोसाइट इन गैबलेट सेल, और इसमें पिनट सेल मौजूद हैं जो कि डिफेंसिन को, लाइसोजाइम को और T1 निक्रोटिक फैक्टर को प्रोड्यूस करते हैं। तो पिनट सेल हमने डिस्कस किए थे, गैबलेट सेल जो हमने डिस्कस किए, यहाँ पे जो सारी चीज़ें जो हैं पिनट सेल हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। गैबलेट सेल हमने डिस्कस किए, ठीक है। इस सारे इंटेरोसाइट्स जो होते हैं जो एब्जॉर्प्शन में रोल अदा करते हैं, और ये हमारे पास क्या हैं, क्रिप्स ऑफ लेबरकन। तो ये हमारे पास एंड प्लीका सर्कुलेरिस इन डिस्टल ड्यूडनम में प्लीका सर्कुलेरिस भी मौजूद होते हैं। सो प्लीका सर्कुलेरिस जो होते हैं वो ड्यूडनम के डिस्टल एरिया में भी मौजूद हैं। फिर जिजुनम में जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं, और ये क्या होते हैं, फोल्ड्स होते हैं। क्या होते हैं, फोल्ड्स। देन वी हैव जिजुनम। तब जिजुनम में हमारे पास क्या होते हैं, जिजुनम में विलाई होते हैं, क्रिप्स ऑफ लेबरकन होते हैं, प्लीका सर्कुलेरिस होते हैं, टालर मोर प्रोमिनेंट इन नंबर्स विच इज हीलियम। तो प्लीका सर्कुलेरिस जिस तरह मैंने कहा कि जिजुनम में सबसे ज्यादा होते हैं, मोस्ट अबंडेंट इन द जिजुनम। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि ये टालर होते हैं और मोस्ट प्रोमिनेंट होते हैं हीलियम के मुकाबले में। फीजर इफेरेंस विद ओरल कंट्रास्ट इन इंक्रीज सरफेस एरिया। तो इसमें ये भी जो है ओरल कंट्रास्ट और जो है सरफेस एरिया को ज़्यादा विद ओरल कंट्रास्ट, अगर हम पानी से सारी मुंह से कोई कंट्रास्ट मटेरियल दे दे तो इसकी जो है अपेयरेंस होंगी फीजर अपेयरेंस, और ये जो है सरफेस एरिया को भी इंक्रीज करता है। देन वी हैव हीलियम। हीलियम में विलाई पेयर पैचेज होते हैं। हेरो इन द सी डायग्राम में जो हेरो दिए क्या है, ये क्या है, पेयर पैचेज हैं। लिम्फाइड एग्रीगेट्स होते हैं इन द लेमिना प्रोप्रिया, जिस तरह मैंने यहाँ पे बताया कि इन द हीलियम लिम्फाइड जो होते हैं एग्रीगेट होते हैं एंड सब म्यूकोजा एंड प्लीका सर्कुलरिस आर आल्सो प्रेजेंट इन द हीलियम। प्रॉक्सिमल हीलियम में ज्यादा होते हैं, यानी डिस्टल ड्यूडनम, देन जिजुनम एंड प्रॉक्सिमल हीलियम। दिस इज द एरिया ऑफ प्लीका सर्कुलरिस। प्लीका सर्कुलरिस का जो मेन एरिया है वो आखिरी ड्यूडनम का डिस्टल पोर्शन, देन मेन पोर्शन इज द जिजुनम एंड द प्रॉक्सिमल हीलियम। क्रिप्स ऑफ लेबरकन, लार्जेस्ट नंबर ऑफ गॉबलेट सेल इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। गॉबलेट सेल को हमने डिस्कस किया था कि इसका जो हमारे पास गॉबलेट सेल होते हैं एबंडेंट होते हैं हीलियम के अंदर। तो यहाँ पे क्या है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ गॉबलेट सेल इन स्मॉल इंटेस्टाइन इज प्रेजेंट इन द हीलियम। सबसे ज्यादा गॉबलेट सेल हमारे पास कहाँ पे होते हैं, हीलियम में। देन वी हैव कोलोन। कोलोन में क्रिप्स ऑफ लेबरकन होते हैं विद एबंडेंट गॉबलेट सेल बट नो विलाई। तो ये आप याद रखिए कि इसमें विलाई नहीं होते, इसमें क्रिप्स होते हैं और यहाँ पे जो है गॉबलेट सेल भी एबंडेंट होते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, इंटेस्टाइन हिस्टोलॉजी। देन यहाँ पर हमारे पास जो पेयर पैचेज होते हैं इसमें IgA एंटीबॉडीज मौजूद हैं। सो पेयर पैचेज में IgA एंटीबॉडीज कंटेन, ये लिख ले, कंटेन इम्यूनोग्लोबुलिन A, IgA एंटीबॉडीज, इसमें ये एंटीबॉडीज मौजूद होते हैं। एक और चीज़ आप लोग लिख ले अपने साथ कि जो हमने अभी तक डिस्कस किया उसमें हमने ड्यूडेनम पढ़ा, ड्यूडेनम, हीलियम और जिजुनम। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, ड्यूडेनम में हमारे पास ब्रूनर ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। हीलियम में हमारे पास पेयर पैचेज होते हैं। ब्रूनर ग्लैंड में हमारे पास पेयर पैचेज होते हैं और जिजुनम में नाइदर। जिजुनम में नाइदर। और इफ यू वांट टू राइट मोस्ट अबंडेंट, जिस तरह भी मैंने पढ़ा कि वो क्या होते हैं, प्लीका सर्कुलरिस। प्लीका सर्कुलरिस ये क्या होते हैं, मोस्ट अबंडेंट होते हैं ड्यूडेनम में। तो ये हमारे पास क्या है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हिस्टोलॉजी, GIT हिस्टोलॉजी।